शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जा रहा है। 4 मुलजम जो है वो इस केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ इल्ज़ामात के नाते में वो सुल्तानी गवाह बन चुके हैं। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया गया। बहरी और फ़ज़ाई इदारों को फैसले से आगाह कर दिया गया। केस में 4 अफराद वादा माफ गवाह बन चुके हैं। उन्हें बाहर जाने दिया गया तो सुल्तानी गवाह पर असरअंदाज हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा शहबाज शरीफ बाहर गए तो भाई की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। शरीफ फैमिली के 5 अफराद पहले ही मफरूर हैं। शहबाज शरीफ 15 रोज़ में नज़रसानी की दरख्वास्त दे सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। DGFIA वाजिद ज़िया वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीक मौक़िफ़ अपनाया। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। नून लीग का कौमी असम्बली में भी भरपूर एहतजाज का फैसला, अरकान को जिम्मेदारी दे दी गई। वफाकी हुकूमत ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की ठान ली। ये हो क्या रहा है? नैब कहां से हर मामले में आ जाता है। जुल्फ़िकार आबाद ऑयल टर्मिनल केस में चीफ जस्टिस बरहम KMC की भी क्लास ले ली। रिमार्क्स दिए, आपके लोग दुकानदारों से पैसे मांग रहे हैं। क्या धंधा चल रहा है यहाँ? क्या बेईमानी हो रही है? 15 साल हो गए, मामला हल नहीं हो रहा। आपकी रिट क्या है? अभी तक टर्मिनल में पार्किंग ख़त्म नहीं करवा सके। जब आप अपना काम नहीं कर सकते तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर रहने का कोई हक नहीं। करारदाद, मजम्मतें, मुतालिबात, अपीलें सब बेसूर। सयूनी फौज के फ़लस्तीन पर हमले जारी। रात गए गजा में इजरायली तैयारों की बमबारी, दर्जनों मिसाइल दाग दिए। 7 रोज से जारी हमलों में 58 बच्चों समेत शहदा की तादाद 200 हो गई। 725 घर तबाह और 63 सरकारी इमारतें सफास्ती से मिटा दी गईं। मीडिया हाउसेस को भी निशाना बनाया गया। नून लीग ने फ़लस्तीन में इस्राएली जारहियत के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में जमा करवा दी। करारदाद में फ़लस्तीनियों से मुकम्मल इजहार यकजहती और उनकी हिमायत जारी रखने का अज़्म। इस्राएली जारहियत के खिलाफ सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने, OIC और आलमी बिरादरी से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा। एक तरफ इंसानियत और दूसरी तरफ बर्बरियत है। इंसानी हुकूक की तंजीमों को दोहरा मेयार ख़त्म करके फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा होना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का फ़लस्तीन मामले पर बयान, कहा OIC इजलास में 2 टोक वाक़िफ़ अपनाया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के यूरोपीय और बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से राब्ते, फ़लस्तीन, मराकश और मिस्र के सफ़ीरों से मुलाकातें। फ़लस्तीन सूरत हाल पर इजहार तशवीश। समंदरी तूफान ताउते के असरात, कराची में सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड, शिद्दत 41 की महसूस हो रही है। समंदरी हवाएं मुअत्तल, पारा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। भारतीय रियासत गुजरात, कर्नाटका, केरला, गोवा, महाराष्ट्र ताउते से मुतासिर 18 अफराद हलाक, लाखों अफराद की नकल मकानी। मुकम्मल लॉकडाउन खत्म, मुल्क भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल। गुंजाइश से 50% कम मुसाफिरों को बिठाने की इजाज़त। तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां शुरू, दफातर 50% हाजिरी के साथ खुल गए। बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट में सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। NCOC का सयाहती सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। मुल्क में कोरोना से 74 अमवात। इंसदाद कोरोना के लिए हुकूमती इकदाम। कराची में जिला बस्ती के 3 टाउन्स में 30 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल तेज। चीन से मजीद 2 खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 30 साल और जायद उम्र के शहरियों के रजिस्ट्रेशन। लाहौर के वैक्सीनेशन सेंटर्स में पैसे लेकर वैक्सीन लगाने की हकीकत सामने आ गई। महकमा सेहत पंजाब ने 18 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, मुअत्तल होने वाले मुलाजमीन को अपने दफातर में रिपोर्ट करने की हिदायत।
और पीसीबी की कोशिशें रंग ले आई। PSL 6 के बकिया मैचेस अबू धाबी में कराने के लिए मामला तय पा गए। अमाराती क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद मेगा इवेंट से मुताल्लिक बाज़ाब्ता ऐलान कल मुतवक्किल।